अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 62 में चर्चा मांगी थी, आपने अलाउ नहीं की है। नहीं, not allowed. इसलिए That is under consideration. We are allowing it. Why you say we have not allowed it? That is under. आज के लिए अलाउ नहीं है ना? नहीं, आज के लिए अभी मैंने जवाब मांगा है. I have received another. You see. सर मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये है, हाँ, जब तक जवाब आएगा तब तक ही कुछ हो जाएगा सर। नहीं हो तो आप अपने अभी राज्यपाल महोदय का भाषण सुनो। सरकार समय पर जवाब नहीं देती, तभी तो ये घटना देंगे जवाब। मैं बैठा हूँ यहाँ। अध्यक्ष महोदय, You have a trust upon me ना? अध्यक्ष महोदय, अभी You have a trust upon me? मैंने अभी जवाब मांगा, कल लिस्ट कर दूंगा। आप प्लीज स्टॉप। सर परसों 13 जनवरी को नहीं, वो नहीं, आई एम नॉट अलाउइंग दिस, प्लीज। सर मेरे चोट लगी है, पुलिस का लाठी चार्ज आप अलाउ नहीं कर रहे सर। नहीं, चोट लगी सर, ये पुलिस के लाठी से चोट लगी है, तो एक 62 धक्के देने से चोट 62 को आप इस विषय को नहीं उठाने देंगे। नहीं तो विषय तो अध्यक्ष महोदय यहाँ नहीं उठाएंगे तो हम कहाँ उठाएंगे? हमें तो आपका संरक्षण चाहिए सर। ये चोट पुलिस से लगी है सर। अच्छा, ये चोट लगी है आपको? चोट पुलिस ने लाठी चार्ज किया परसों, सुनते लीजिए सर प्लीज। चलिए सिक्ट में फिर उसको फिर मैं देख लूंगा कि वेदर टू अलाउ और नॉट टू अलाउ, जब आपने बोल ही देना सर। अब बोल चलिए मान्य सदस्य रणधीर शर्मा। सर, हमारे विधानसभा क्षेत्र में पिछले 22 दिन से एक अलीखड़ पानी विवाद को लेकर संघर्ष चला है, आंदोलन चला है। उस आंदोलन के चलते परसों 13 फरवरी को आंदोलनकारियों पर जब वो अधिकारियों से बात करने में जा रहा था, तो सोलन जिला की पुलिस ने डीएसपी के नेतृत्व में हमें रोका, और रोका ही नहीं, रोकने में बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया, पथराव किया, जिसके कारण मैं भी घायल हुआ हूं और हमारे अनेक जनप्रतिनिधि, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, अनेक को जो है वो लाठियां लगी हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष ये आग्रह करना चाहता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर अगर आंदोलन करना गुनाह है तो फिर हम कहाँ जाएं? और अगर सोलन जिला और बिलासपुर जिला में या आपने हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बना देना है तो वो आपकी मर्जी। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि हमने एक मिनट सर, लाठी चार्ज के बाद हमने शिकायत दी है पुलिस, हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, परंतु उल्टा हमारे पर एफआईआर दर्ज हो गई है और ऐसी धाराएं लगाई है। हमें तो अध्यक्ष महोदय पता नहीं, डकैती की भी धारा है, जो क्या कहते हैं उसको, भड़काने की धाराएं हैं, अनलॉफुल असेंबली की धाराएं हैं। अब आंदोलन करना है तो जनता तो आएगी, वो अनलॉफुल असेंबली कैसे हो जाती? किसने डकैती की है? इस तरह की धाराएं आप चुने हुए विधायक पर, चुने हुए जिला परिषद सदस्यों पर, प्रधानों पर लगाएंगे तो माननीय अध्यक्ष महोदय हम कहाँ जाए, कहाँ बात करें? और जो मुद्दा है अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट का समय चाहिए। जो ये मुद्दा है ये तुरंत खड़ा नहीं हुआ, ये 22 दिन से मुद्दा चला हुआ है, 22 दिन से वहां आंदोलन चला है। मैंने 25 जनवरी को प्लानिंग की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष मुद्दा उठाया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कमेटी बनाने का वहां कहा था कि वो ज्वाइंट इंस्पेक्शन कमेटी बनाएंगे। 31 जनवरी को मैं उप मुख्यमंत्री महोदय से डेलीगेशन मिला, उनसे आग्रह किया, उन्होंने कहा कमेटी हमने बना दी है और रिपोर्ट आने तक काम नहीं चले। 1 फरवरी को कमेटी की नोटिफिकेशन हुई मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, और कमेटी ने 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देनी। अध्यक्ष महोदय, परंतु काम नहीं रोका। मैं वहां पर गया, मैंने अधिकारियों से बात की कि भाई जब कंट्रोवर्सी है तभी तो कमेटी बनी, तो उसकी आप इंस्पेक्शन की रिपोर्ट तो आने दो, तब तक काम रोको। उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हाँ काम रुकना चाहिए। 1 दिन काम रुका, फिर शुरू हो गया। फिर हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास 7 तारीख को शाम को मिले, इन्होंने भी कहा अधिकारियों को कि भाई काम रुक जाओ, फैसला होगा, और 2 जिले क्यों लड़ेंगे जब दूसरा अल्टरनेट कॉल डैम से पानी उठाने का है, तो जरूरी क्या है यहाँ से उठाना है जहाँ एक जिला को दिक्कत आएगी। उसके बावजूद भी अध्यक्ष महोदय वहां पर पुलिस की प्रोटेक्शन में ठेकेदार से काम कराया। उप मुख्यमंत्री महोदय के आदेश ने, उप मुख्यमंत्री महोदय काम रोकने का आदेश दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी काम रोकने का आदेश दे रहे हैं। तो मैं पूछ रहा हूं, ऐसा कौन सा सुपर सीएम है, कौन सा सुपर सीएम इस सरकार में है कि उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री महोदय के मना करने के बावजूद भी वहां काम चला हुआ है और वहां बटालियन जाती है, डीएसपी वहां रहते हैं ताकि कोई वहां जो है दूसरा आदमी ना आ सके। और 13 तारीख को जब हम देख लेंगे क्या काम हो, हमें कहा गया कि जी ये तो टैंक का काम है,
वहां पर्कुलेशन वेल भी। और सर जो कमेटी की रिपोर्ट आती है अध्यक्ष महोदय, वो लिखती है कि हाइड्रोलॉजिस्ट की रिपोर्ट आनी है। इसका मतलब हाइड्रोलॉजिस्ट की रिपोर्ट ही नहीं ली, स्कीम इतनी 7 करोड़ की पहले बना दी। इन अधिकारियों ने स्कीम बनाई, अगर पर्कुलेशन वेल बनना है तो हाइड्रोलॉजिस्ट की रिपोर्ट तो पहले चाहिए। बिना हाइड्रोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के इतनी बड़ी स्कीम। और अध्यक्ष महोदय कि लोगों में चर्चा है, ये ठीक है अंबुजा कंपनी ने पैसा दिया है, वो माइनिंग फंड होगा, परंतु लोगों को लगता है अंबुजा कंपनी के लिए पानी जा रहा है, तरह तरह की अफवाहें हैं। और वैसे भी उस खड्ड पर हमारे विधानसभा क्षेत्र की 24 पीने के पानी की स्कीमें चल रही हैं, 7 सिंचाई की स्कीमें चल रही हैं। इसके अलावा जो खड्ड के नजदीक खेत हैं, फूलों से सिंचाई करते हैं, अभी तक भी कई घराट उस खड्ड पर चल रहे हैं, वो सब बंद हो जाएंगे। गर्मियों में पानी की दिक्कत आती है, हमारी स्कीमें बंद हो जाती हैं। मैंने पिछले विधायक प्राथमिकता में आपको क्या दिक्कत है? प्लीज कंक्लूड प्लीज। अध्यक्ष महोदय 2 मिनट की बात। तो ये मैंने अध्यक्ष महोदय फिर 62 का कोई पर्पस नहीं, मैंने अध्यक्ष महोदय जो है कि फिर उसको लिस्ट करने का कोई सर purpose- 1 मिनट, हाँ, हमने अपने एरिया के लिए कोल डैम की स्कीम बनाई है, हमने अपने एरिया के लिए कोल डैम की स्कीम बनाई है। हाँ, तो हमारा ये कहना, हम नहीं कहते कि अर्की के लोगों को पानी नहीं चाहिए, उनको भी पानी चाहिए। थैंक यू उनको कुछ कंक्लूड प्लीज कंक्लूड। सर 2 मिनट। नहीं तो कुछ स्कीमें इसी खड्ड से 62 भी लॉ अर्की करना की नहीं। पंचायतों को जाती हैं। हमारा कहना है सरकार है और कोल डैम उनको वहां से नजदीक पड़ता है, वहां से पानी उठाएं, इससे भी ज्यादा उठाएं। 7 करोड़ क्या 70 करोड़ की स्कीम बनाए, आपका हमें आ क्या गया। दिक्कत है? आपका व्यू परंतु पॉइंट वहीं से पानी उठाना, ये जिद क्यों पकड़ी गई है? इससे हमारे जिला की जो 31 स्कीमें प्रभावित होंगी। इसलिए अध्यक्ष महोदय हमारा आग्रह है, एक तो ये स्कीम बंद हो, और दूसरा जो ये FIR दर्ज की गई है, इस तरह से हमें आपराधिक घोषित कर दिया गया है, वो FIR तुरंत वापिस हो। ये मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।